मैं झुकेगा नहीं। नाज़रीन, ये वो जुमला है जिसने पुष्पा को एक किरदार से बढ़ाकर एक जज्बा बना दिया। जैसे ही पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ, ये डायलॉग ना सिर्फ पर्दे पर गूंजा बल्कि लोगों के दिलों में उतर गया। शायकीन की नजरें जमी हुई थीं कि क्या ये फिल्म वाकई वो तूफान बनेगी जिसका वादा किया गया था। और फिर जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, पुष्पा 2 ने एक धमाकेदार आगाज के साथ सबको हैरान कर दिया। पहले सीन से लेकर आखिरी लम्हे तक पुष्पा 2 एक ऐसा सफर है जिसमें ताकत, जुनून और जिद की कहानी छुपी है। अल्लू अर्जुन, जिनका किरदार पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा जानदार और पहले से ज्यादा शानदार है, वही जिद्दी लहजा, वही मजबूत कदम और वही मशहूर डायलॉग, मैं झुकेगा नहीं, इसने मद्दाहों को दीवाना बना दिया। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जश्न है। ये कामयाबी की वो कहानी है जो सिनेमा घरों से निकलकर हर जुबान पर छा गई। पुष्पा 2 ने रिलीज के साथ ही साबित कर दिया कि ये फिल्म सिनेमा की तारीख का सबसे बड़ा बाब लिखने आई है। इस फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कब्जा किया कि जिसका ख्वाब हर एक्टर देखता है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म पर बात करने से पहले हमें अल्लू अर्जुन के बारे में जानना होगा। अल्लू अर्जुन का सफर हमेशा कामयाबियों से भरा नहीं था। हर बड़े स्टार की तरह इनकी जिंदगी में भी मुश्किलात आई, जिन्होंने इन्हें मजबूत और बेहतर बनाया। इनके बचपन का ख्वाब अदाकार बनना नहीं था, बल्कि वो एनिमेटर बनना चाहते थे। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज इसी ख्वाब के साथ किया, लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही मंसूबा बनाया हुआ था। अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म गंगोत्री थी, जो इनके वालिद अल्लू अरविंद ने प्रोड्यूस की थी। फिल्म कामयाब तो हुई, लेकिन इनकी अदाकारी और लुक को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। नाकिदीन ने कहा कि वो स्टार मटेरियल नहीं है और इनमें वो चमक नहीं है जो एक सुपरस्टार में होनी चाहिए। ये वो लम्हा था जब अल्लू अर्जुन को खुद को साबित करने की जरूरत थी। उस वक्त इनकी जिंदगी में फिल्म आर्या ने इनकलाबी तब्दीली लाई। सुकुमार की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म ने न सिर्फ इनकी किस्मत बदली, बल्कि तेलुगु सिनेमा में एक नई लहर पैदा की। आर्या ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की, बल्कि इसने अल्लू अर्जुन को एक बड़े स्टार के तौर पर पेश किया। इस फिल्म के गाने, कहानी और इनका मुनफिद किरदार लोगों के दिलों में जगह बना गया। आर्या की कामयाबी के बाद अल्लू अर्जुन ने न सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपने स्टाइल और फैशन सेंस से भी लोगों के दिलों में जगह बना ली। वो सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक स्टाइल आइकॉन के तौर पर उभरे, जिनके हर लुक ने शायकीन को मुतासिर किया। इनके बालों का अंदाज, कपड़ों का इंतखाब और इनका मुनफरिद डांस, हर चीज इनके चाहने वालों के लिए एक ट्रेंड बन गई। अल्लू अर्जुन की एक खास बात यह है कि वो हर फिल्म में अपने किरदार के मुताबिक अपना लुक तब्दील करते हैं। चाहे वो सरीन वादों में एक देहाती नौजवान का किरदार हो या डीजे में एक जदीद तरीन ब्राह्मण का, हर किरदार में इनका स्टाइल मुनफरिद और दिलकश होता है। इनका फैशन सेंस और ड्रेसिंग हमेशा वक्त से आगे होती है, जिसे न सिर्फ इनके मद्दाह बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी सराहते हैं। इनके स्टाइल का जादू सिर्फ तेलुगु सिनेमा तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में इनके फैंस ने इनके फैशन को अपनाना शुरू कर दिया। वो न सिर्फ अपनी फिल्मों में बल्कि हकीकी जिंदगी में भी अपने लिबास और अंदाज से खबरों में रहते हैं। दोस्तों, आज अल्लू अर्जुन, जिनका नाम ना सिर्फ एक शानदार अदाकार बल्कि एक फैशन आइकॉन के तौर पर लिया जाता है, इनकी हर फिल्म इनके स्टाइल और शख्सियत को मजीद नुमाया करती है। और यही वो उनसर है जिसने इन्हें अपने साथी अदाकारों से मुनफरिद और मकबूल बनाया है। हाल ही में अल्लू अर्जुन की एक और मशहूर फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन ही एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, जो इस बात की अलामत थी कि यह फिल्म सिर्फ एक कामयाब प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक तारीखी संगे मील है। शायकीन ने पहले दिन ही इस फिल्म को बेहद पसंद किया और फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर 433 करोड़ की शानदार कमाई की, जो कि हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में एक नया रिकॉर्ड है। यह फिल्म उन तवक्कुआत से भी बढ़कर साबित हुई जिनकी मद्दाहों को उम्मीद थी। दोस्तों, फिल्म के हर सीन, हर डायलॉग और हर गाने ने शायकीन के दिलों को छू लिया। मैं झुकेगा नहीं जैसा डायलॉग सिर्फ अल्फाज नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए एक तहरीक बन गया। फिल्म की शुरुआत ने ही यह जाहिर कर दिया कि पुष्पा 2 एक मास्टरपीस है, जो बॉक्स ऑफिस के तमाम साबका रिकॉर्ड को मिटाने के लिए आई है। पुष्पा 2 की कामयाबी न सिर्फ इसके शानदार स्क्रिप्ट और जानदार अदाकारी की वजह से थी, बल्कि अल्लू अर्जुन के मुनफरिद अंदाज और स्टाइल की वजह से भी थी। हर मंजर में इनकी मौजूदगी और परफॉर्मेंस ने मदाहों को इनका दीवाना बना दिया। ये फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं बल्कि एक सकाफती मजहर बन गई, जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नई पहचान दी। पहले वीकेंड के बाद फिल्म ने कामयाबियों का वो सफर शुरू किया जो आज भी जारी है। दूसरे हफ्ते के दौरान फिल्म ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी और फिल्म के लिए मुमकिन नहीं हुआ। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का बिजनेस करके
पुष्पा 2 ने ना सिर्फ एक नया रिकॉर्ड कायम किया बल्कि हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की तारीख में एक नया बाब लिख दिया। इस कामयाबी का मवाजना जब दीगर बड़ी फिल्मों से किया गया तो ये बात वाजे हुई कि पुष्पा 2 ने बाहुबली 2 और एनिमल जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। बाहुबली 2 जो कि एक तवील अरसे तक अपने शानदार और दूसरे वीकेंड के लिए मशहूर रही, उसने 89 करोड़ रुपए कमाए थे। गदर 2 ने 92 करोड़ के साथ एक नया म्यार कायम किया था, लेकिन पुष्पा 2 ने इन दोनों फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 100 करोड़ का संगे मील अबूर कर लिया। लेकिन दोस्तों, जहां इस फिल्म ने कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़े, वहीं कुछ ऐसे वाकयात भी पेश आए जो इस फिल्म की बदनामी का सबब बन गए। दरअसल जब फिल्म पुष्पा 2 का प्रीमियर हैदराबाद के मारूफ संध्या थिएटर में हो रहा था, ये मौका अल्लू अर्जुन के मदाहों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। थिएटर के बाहर लोगों की भीड़ इस कदर ज्यादा थी कि हजूम को काबू में रखना मुश्किल हो गया। हर कोई अपने पसंदीदा स्टार अल्लू अर्जुन की एक झलक देखने के लिए बेताब था। लेकिन ये जश्न जल्द ही एक खौफनाक हादसे में तब्दील हो गया। हजूम बेकाबू हो चुका था और लोगों ने आगे बढ़ने के लिए धक्कम पेल शुरू कर दी। इस भगदड़ के दौरान कई लोग जख्मी हुए और बदकिस्मती से एक 39 साला रूती नामी खातून सांस घुटने की वजह से जान की बाजी हार गईं। इस लम्हे ने एक पुरजोश तकरीब को गम के माहौल में बदल दिया। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज किया, लेकिन ये इकदाम मजीद इंतशार का सबब बन गया। लोगों की जान बचाने की कोशिश में हालात मजीद खराब हो गए और पुलिस का इंतजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आया। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े इवेंट के लिए सिक्योरिटी और इंतजामात नाकाफी क्यों थे। ये हादसा ना सिर्फ मदाहों के लिए बल्कि अल्लू अर्जुन के लिए भी एक तकलीफ दे वाकया था। हादसे के सिर्फ एक दिन बाद अल्लू अर्जुन के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसने इस वाक़े को एक तनाज़े में बदल दिया। इन पर इल्जाम लगाया गया कि वो हजूम को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में भगदड़ के दौरान एक खातून की मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने अल्लू अर्जुन को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी एक हैरान कुन लम्हा था, क्योंकि वो न सिर्फ एक सुपरस्टार हैं बल्कि अवाम के दिलों की धड़कन भी हैं। इनके खिलाफ भारतीय कानून की शिक नंबर 105 और 118 के तहत केस दर्ज किया गया। 13 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार किया, वो भी इस अंदाज में जैसे वो कोई बड़े मुजरिम या गैंगस्टर हों। इनको कपड़े तब्दील करने की इजाजत तक भी नहीं दी गई और वो एक सादा टी-शर्ट और हुडी में बाहर लाए गए, जिस पर इनके मशहूर डायलॉग फायर है फ्लावर नहीं लिखा था। इनकी बीवी और बच्चे ये मंजर देखकर बेहद परेशान थे। ये गिरफ्तारी मद्दाहों और इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक झटका थी। कई लोगों का कहना था कि अल्लू अर्जुन को सियासत की वजह से निशाना बनाया गया है। मदाहों ने पुलिस के रवैये को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इनकी रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर हिमायत की एक लहर चल पड़ी। प्यारे दोस्तों, ये सवाल अभी तक बरकरार है कि क्या अल्लू अर्जुन वाकई कसूरवार थे या ये सब सियासी दबाव का नतीजा था। इनकी गिरफ्तारी ने न सिर्फ मदाहों को गमजदा किया बल्कि एक नई बहस को जन्म दिया कि अवामी इवेंट्स के दौरान हिफाजती इंतजामात का जिम्मेदार कौन है। लेकिन दोस्तों, आपकी इस बारे में राय क्या कहती है कि क्या वाकई इस भगदड़ और खातून की हलाकत के जिम्मेदार अल्लू अर्जुन हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।